हैवल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेल होने वाली एसयूवी, जो सिर्फ एक साल में ही 10,000 यूनिट सेल करके होंडा, टोयोटा और किया जैसे दिग्गजों के लिए एक नाइटमेयर बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस अल्ट्रा लग्जरी एसयूवी को बनाने वाली कंपनी कोई मल्टी बिलियन डॉलर इंटरनेशनल कंपनी नहीं है, बल्कि ये वो कंपनी है जिसने शुरुआत तो सिर्फ ऑटो रिक्शा बनाने से की थी, लेकिन आज वही कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स के लिए सोने की चिड़िया बन चुकी है। ये कहानी है एक ऐसी पाकिस्तानी कंपनी की इंस्पायरिंग सक्सेस की जिसने कई बार डाउनफॉल देखा, जिसे कभी लोगों ने फ्लॉप समझा, लेकिन आज वही कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए पैसा डबल करने वाली मशीन बन चुकी है। पैसा ही पैसा होगा। ये कहानी है हैवल कार्स को बनाने वाली कंपनी साजगार इंजीनियरिंग लिमिटेड की। साल 1991 पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उस वक्त 3 ब्रांड्स का राज था, सुजुकी, टोयोटा और होंडा। पाकिस्तानी रोड्स पर सिर्फ इन्हीं की गाड़ियां नजर आती थीं। इसी बीच असद हमीद अमेरिका से स्टडीज कंप्लीट करके पाकिस्तान आए हुए थे और अपने फैमिली बिजनेस सीबा एंटरप्राइजेस को ज्वाइन कर लेते हैं। सीबा एंटरप्राइजेस में वो बेसिकली डिफरेंट कंपनीज के ऑटो रिक्शाज और ट्रैक्टर्स के लिए स्टील की शीट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। इसी चीज से यंग असद हमीद को आइडिया आता है कि क्यों ना जो चीज हम दूसरों को बना कर देते हैं वो हम खुद भी तो बना सकते हैं। लिहाजा इसी साल वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और साजगार इंजीनियरिंग कंपनी के नाम से ऑटो रिक्शाज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पर पाकिस्तानी 3 व्हीलर मार्केट में चाइनीज कंपनीज की मोनोपोली बन चुकी थी। हर तरफ सड़कों पर ब्लू कलर के टुक टुक रिक्शाज ही नजर आते थे, लेकिन उन रिक्शाज में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। जैसे ज्यादातर रिक्शाज का इंजन 2 स्ट्रोक होता था और इसी वजह से एक तो उनकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती थी और दूसरा वो चलते पेट्रोल पर थे, जिसकी वजह से पोल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। असद हमीद जानते थे कि आज नहीं तो कल पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इस पे रेगुलेशंस जरूर बनेंगे। लिहाजा वो इन सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने के लिए रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं और मीनवाइल वो अपनी न्यू कंपनी को ईयर 1994 में कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करवा देते हैं और यूं साजगार एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है। साजगार इंजीनियरिंग को सबसे पहला ब्रेक थ्रू उस वक्त मिला जब ईयर 2005 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2 स्ट्रोक इंजन पर बैन लगा देती है। क्योंकि साजगार इस चीज पर बहुत पहले ही काम कर रहा था, इसलिए उन्हें पाकिस्तान में सबसे पहले 4 स्ट्रोक इंजन का लाइसेंस भी मिल जाता है। लिहाजा जल्द ही साजगार की फैक्ट्रीज में नए 4 स्ट्रोक इंजन वाले रिक्शास की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है और देखते ही देखते साजगार के बनाए हुए ग्रीन और येलो सीएनजी ऑटो रिक्शास मार्केट में छा जाते हैं। ये रिक्शास चूंकि सीएनजी पर चलते थे, इसलिए एक तो ये पोल्यूशन पैदा नहीं करते थे और दूसरा ये बहुत स्मूथ और रिलायबल थे, इसलिए पाकिस्तानी अवाम ने इसे बहुत जल्द अडॉप्ट कर लिया और कुछ ही महीनों में कराची से कश्मीर तक तकरीबन हर शहर में उनके बनाए हुए डिफरेंट मॉडल्स जैसे डिलक्स, शानदार और जानदार नजर आने लगे। लेकिन असद हमीद बस यही नहीं रुकने वाले थे। वो अब एक और स्टेप आगे जाने का सोचते हैं और अपने बनाए हुए ऑटो रिक्शाज को जापान में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब पाकिस्तान में हर चीज इंपोर्ट हो रही थी, उस वक्त में असद हमीद अपने ऑटो रिक्शाज को जापान में एक्सपोर्ट करने जा रहे थे। सरप्राइजिंगली जापानी गवर्नमेंट उनके रिक्शाज की क्वालिटी और इंड्योरेंस को देखकर उन्हें अपने रोड्स पर अलाउ भी कर देती है। ये चीज साजगार के इंजीनियर्स की काबिलियत और लीडरशिप की इंटेलिजेंस का मुंह बोलता सबूत थी। लेकिन साजगार के लिए सब कुछ ऐसे ही नहीं रहने वाला था। अब कुछ ऐसा होने वाला था जो साजगार की सक्सेस को काफी हद तक स्लो डाउन कर देता है। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि 2010 आते आते कई चाइनीज कंपनीज भी मार्केट में एंट्री कर चुकी थी। उनके पार्ट्स और रिक्शाज साजगार के कंपैरिजन में काफी सस्ते थे। इस सब के चलते चाइनीज चिंगची रिक्शाज साजगार की मार्केट को काफी हद तक घटा देते हैं, जिसकी वजह से साजगार की सेल्स गिरने लगी। साजगार का शेयर जो चंद साल पहले 78% था, वो 2014 आते आते 24% पर आ चुका था। लेकिन असद हमीद जैसे विजनरी लीडर्स के लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए वो इस पॉइंट पर आकर अपने बिजनेस को पिवट करते हुए 4 व्हीलर कैटेगरी में एंट्री करते हैं। लोगों ने इस बात पे उन्हें ट्रोल भी किया कि एक रिक्शा बनाने वाली कंपनी गाड़ियां कैसे बनाएगी, लेकिन साजगार को जल्द ही एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिला जिसकी वजह से साजगार की सक्सेस एक्सपोनेंशियल हो गई। एक्चुअली हुआ यूं कि मिड 2016 में गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई जिसके मुताबिक जो कंपनी पाकिस्तान में चीजों को मैन्युफैक्चर करेगी या असेंबल करेगी उसे टैक्स में रिलीफ मिलेगा और ऐसी इंडस्ट्रीज को ग्रीन फील्ड स्टेटस दिया गया। इसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए ये 2017 में साजगार ने चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी BAIC के कोलैबोरेशन से लाहौर में $1.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और 4 व्हीलर्स की असेंबलिंग स्टार्ट कर दी। और दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब 2020 के पाकिस्तान ऑटो शो में साजगार ने अपनी BJ40 और X25 SU को अनवील किया।
लग्जरी, कंपैटिबल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कार्स ने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी अब इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए रेडी है। अब आया साल 2022 जो साजगार के लिए एक गोल्डन ईयर साबित हुआ। इसी साल जून में साजगार ने चाइना की ग्रेट वॉल मोटर्स यानी GWM की कोलैबोरेशन से उनके ब्रांड हैवल की पहली SUV H6 को लॉन्च किया। ये गाड़ी अपने स्टाइल, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से किसी भी इम्पोर्टेंट SUV से कम नहीं थी। इस गाड़ी की बुकिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी, जिसकी वजह से साजगार का प्रॉफिट 10 बिलियन से भी क्रॉस कर गया और सिर्फ एक साल में इस कंपनी ने 149% ग्रोथ हासिल की। इस कंपनी की शेयर प्राइस जो 2021 में 48 रुपए थी, वो जून 2022 यानी जस्ट एक साल के अंदर अंदर 2000 पर पहुंच चुकी थी, यानी सीधा 4200% रिटर्न। 2 साल बाद मार्च 2024 में साजगार ने जूलियन HEV को लॉन्च किया, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार थी। वर्ल्ड क्लास फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी और बेहतरीन लुक के साथ सिर्फ एक साल के अंदर अंदर ये पाकिस्तान की मोस्ट सोल्ड SUV बन गई, जिसकी बदौलत साजगार ने सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर 10,000 यूनिट सेल करके ऐसा रिकॉर्ड सेट किया जो अभी तक टोयोटा, होंडा और किया जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए भी तोड़ना एक मुश्किल काम है। लेकिन दोस्तों, आप भी ये सोच रहे होंगे कि साजगार ने कैसे सिर्फ चंद सालों में ही इतने बड़े बड़े जायंट्स को हराकर इतनी मैसिव सक्सेस हासिल कर ली। तो इस चीज के मेन 2 रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन थी पाकिस्तान की अनस्टेबल इकोनॉमी। जी हाँ, असल में 2020 के रिसेशन के पीरियड की वजह से पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। उस वक्त पाकिस्तानियों के लिए ऑप्शन सिर्फ टोयोटा और होंडा की SUVs ही थी, जो कि हाइब्रिड नहीं थी। उसी टाइम में साजगार ने अपनी हाइब्रिड SUV को लॉन्च किया, जो मार्केट में अवेलेबल दूसरी SUVs के कंपैरेटिवली काफी सस्ती थी और दूसरा वो हाइब्रिड भी थी, इसीलिए लॉन्च होते ही उसकी सेल्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गई। दूसरी सबसे बड़ी रीजन थी मार्केटिंग और फीचर्स। साजगार ने हैवल ब्रांड की मार्केटिंग पर दिल खोलकर खर्च किया, सेलिब्रिटीज और मॉडल से एड्स और रिव्यू करवाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑटो सेल्स वेबसाइट पाकव्हील के थ्रू इसे काफी प्रमोट भी करवाया। इसी वजह से साजगार सिर्फ चंद सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल ब्रांड बन गया। इसके साथ साथ साजगार ने अपने 3 व्हीलर्स को भी हाइब्रिड और 100% इलेक्ट्रिक किया। उनका EV रिक्शा भी लॉन्च हो चुका है, जो परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक अच्छी इनोवेशन है। अलॉन्ग विद दैट, साजगार के ऑटो रिक्शास इन तमाम कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। दोस्तों, साजगार की सक्सेस ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब फिर से अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही है। हो सकता है कि अगले चंद सालों में कई और ब्रांड्स भी मार्केट में आए, जैसे अभी भी अलहाज मोटर्स अपने फा ब्रांड के साथ स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जो सक्सेस साजगार को मिली है वो शायद ही किसी और को मिले। ये थी कहानी साजगार की। अगर आपको ऐसी और कहानियों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को विजिट करें, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। अल्लाह हाफिज।